हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीप एजुकेशन। हम आपके लिए लेकर आए हैं 2020 के 500 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर की सीरीज़। ये हमारा पार्ट नंबर 3 है और अभी तक आपने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके देख लीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया जाएगा मैसूर, कर्नाटक में। ओके, नेक्स्ट है 26-27 अक्टूबर 2020 के मध्य भारत और अमेरिका के मध्य 2+2 संवाद कहाँ आयोजित हुआ? तो भारत और अमेरिका के मध्य 2+2 वार्ता ये आयोजित की गई नई दिल्ली में। नेक्स्ट है अक्टूबर 2020 को अरुणाचल प्रदेश में जोगिंदर युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया। यह स्मारक कहाँ निर्मित किया गया है? तो ये निर्मित किया गया है बोमिला में। ओके, और ये बोमिला स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अगर पूछा जाए जोगिंदर युद्ध स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो अरुणाचल प्रदेश के बोमिला में। नेक्स्ट है जुलाई 2020 में कौन एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के नए उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो एशियाई विकास बैंक के नए उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं अशोक लवासा जी। नेक्स्ट देखते हैं, जून 2020 में किस भारतीय छात्रा को संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ यानी UNADAP द्वारा गुडविल एम्बेसडर ऑफ द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये गुडविल एम्बेसडर ऑफ द पुअर के रूप में नियुक्त हुई हैं तमिलनाडु की 13 वर्ष की छात्रा हैं M नेत्रा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसी केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया? तो ये जो CEO नियुक्त हुए हैं अरुण सिंघल। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक समूह की नई अर्थशास्त्री नियुक्त हुई हैं। तो विश्व बैंक की जो नई अर्थशास्त्री नियुक्त हुई हैं कारमेन रेनहार्ट की। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है B विद्यावती को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन द्वारा एक नई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये एक नई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना की जाएगी रेमस्टीन, जर्मनी में, और ये की जाएगी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 में किस शहर को एकल उपयोग प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए एक अनोखा प्लास्टिक प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है? तो ये जो अनोखा है प्लास्टिक प्रीमियर लीग, तो इसका आयोजन किया गया था इंदौर, मध्य प्रदेश में। इंदौर को अब तक 4 बार देश का सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसमें प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 में पश्चिम बंगाल के वैज्ञानिकों की टीम ने किस स्थल पर भारत का पहला ड्रैगन फ्लाई जीवाश्म खोजा है? तो ये ड्रैगन फ्लाई जीवाश्म खोजा है लातेहार, झारखंड में। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच और गाइडेंस द्वारा संयुक्त रूप से भारत के पहले उन्नत विनिर्माण केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो भारत के पहले उन्नत विनिर्माण केंद्र की स्थापना की जाएगी तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 में कौन सा देश टैक्स भुगतान के लिए राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस में चेहरे के सत्यापन यानी फेस स्कैनिंग को संलग्न करने वाला विश्व का पहला देश बना है? तो ये विश्व का पहला देश बना है सिंगापुर। ठीक है। नेक्स्ट है, 25 सितंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहाँ पर निर्मित नया स्थायी कृषि अनुसंधान संस्थान परिसर देश को समर्पित किया? तो ये किया है गोगामुख, असम में। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने कहाँ पर दक्षिण पठार क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय कच्ची औषधि भंडार केंद्र का शुभारंभ किया? तो ये शुभारंभ किया है चेन्नई में। नेक्स्ट है, भारत में पहले चिकित्सकीय उपकरण पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी?
तो भारत में पहले चिकित्सकीय उपकरण पार्क की स्थापना की जाएगी केरल में। ओके, नेक्स्ट है अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जा रहा है। तो अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये बनाया जा रहा है हीरानगर कठुआ जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कहाँ की गई। तो देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है बेंगलुरु में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 9 सितंबर 2020 को तत्कालीन खाद्य प्रसंस्करण और मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित की गई जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। तो इस जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है बाराबंकी में। ठीक है, नेक्स्ट है 14 सितंबर 2020 को कौन सा देश संप्रभु SDG यानी सतत विकास लक्ष्य बॉन्ड जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो सतत विकास लक्ष्य बॉन्ड जारी करने वाला देश का विश्व का पहला देश बन गया है मैक्सिको। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 25 अगस्त 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को पोलियो मुक्त देश घोषित किया। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अगस्त 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तो ये नाइजीरिया को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया है। ठीक है, वर्तमान समय में अब केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही ऐसे देश हैं जहां अभी भी पोलियो वायरस मौजूद है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर क्षेत्र में अब तक के सबसे विशाल प्राकृतिक गैस भंडार के खोजे जाने की घोषणा की। ठीक है, तो ये घोषणा की है तुर्की ने। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य में इजाई नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे पायर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। तो ये विश्व का सबसे ऊंचा पायर ब्रिज इसका निर्माण हो रहा है मणिपुर में। अगर पूछा जाए ये किस नदी पर स्थित है तो ये है इजाई नदी पर। नेक्स्ट है जुलाई 2020 को कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बना है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, तो इसमें शामिल होने वाला देश है 87वां निकारागुआ। ठीक है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सौर महागठबंधन के महानिदेशक हैं उपेंद्र त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2020 में भारत में आए चक्रवाती तूफान अम्फान से कौन से दो राज्य सर्वाधिक प्रभावित हुए। तो इस अम्फान से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने नाबालिगों के लिए मौत की सज़ा के प्रावधान को समाप्त कर दिया। तो ये सऊदी अरब है। ठीक है, इसने नाबालिगों के लिए मौत की सज़ा के प्रावधान को समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट है 5 फरवरी 2020 को यूनेस्को की महानिदेशक ने भारत के किस शहर को विश्व धरोहर प्रमाण पत्र प्रदान किया। तो ये प्रदान किया है जयपुर को। ठीक है, जो राजस्थान में है। नेक्स्ट है डायना चक्रवात से प्रभावित इस देश में ये किस देश में भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन बनीला के तहत मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये ऑपरेशन बनीला के तहत ये हुआ था मेडागास्कर में। नेक्स्ट है 31 जनवरी 2020 को किस देश ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ की सदस्यता का परित्याग कर दिया। तो ये है ब्रिटेन। ठीक है, नेक्स्ट है कृषि भूमि पट्टे पर देने की नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है। तो कृषि भूमि पट्टे पर देने की नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो भारत का दूसरा स्पेस पोर्ट ये स्थापित किया जाएगा तूतीकोरिन तमिलनाडु में। ठीक है, अगर बात करें भारत के पहले स्पेस पोर्ट की तो ये है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय का पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय का पहला विश्वविद्यालय ये स्थापित किया जा रहा है कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 की अध्यक्षता करने वाला अरब राष्ट्रों का पहला देश कौन है।
तो G20 की अध्यक्षता करने वाला अरब राष्ट्रों का पहला देश बन गया है सऊदी अरब। ओके, नेक्स्ट है भारतीय औषधि कोष को औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो भारतीय औषधि कोष को औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है अफगानिस्तान। नेक्स्ट है 28 अक्टूबर 2020 को एशियाई फिल्म पुरस्कार अकादमी 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसमें किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ये मिला है पैरासाइट। ये दक्षिण कोरिया की फिल्म है और इसके निर्देशक हैं बांग जून हो। ठीक है, इसमें भारतीय फिल्म जो गली बॉय है इसके निर्देशक हैं जोया अख्तर। तो इन्हें और सर्वश्रेष्ठ मौलिक संगीत का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है सितंबर 2020 को यूएनडीपी द्वारा किस प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता को एसडीजी विशेष मानवीय कार्यवाही पुरस्कार 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये प्रदान किया जाएगा प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को। नेक्स्ट है हाल ही में किस भारतीय राजनेता को चिकित्सा शिक्षा के लिए वर्ष 2020 की आईजी नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया? तो ये 2020 का जो आईजी नोबेल पुरस्कार है इसके लिए चुने गए हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट है 26 अगस्त 2020 को किसे वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित की गई हैं नीदरलैंड की लेखिका हैं मारिके लुकास रजनबेल्ट। ठीक है, और यह पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बनी हैं। उन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है मई 2020 में कौन भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी वर्ल्ड हार्ट कप अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी? तो ये पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है सानिया मिर्जा। नेक्स्ट है अप्रैल 2020 में किसे पशुओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्था है जो पेटा भारत द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किए गए हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी। नेक्स्ट है जनवरी 2020 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2019 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द नामित किया? तो ये हिंदी शब्द नामित हुआ है संविधान। नेक्स्ट है जनवरी 2020 को किसे वर्ष 2019 के 29वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया? तो आप ये नंबरिंग याद रखना, ये 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया है प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार वासुदेव मोही को, और यह दिया गया है उनकी कहानी संग्रह है जो चेक बुक उसके लिए। नेक्स्ट है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है। तो आप नंबरिंग याद रखना। ठीक है, ये 55वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है प्रसिद्ध मलयालम कवि हैं अक्कितम नंबूतरी। नेक्स्ट है नवंबर 2020 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किस प्रोजेक्ट का अनावरण किया? तो ये प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट एयर केयर। ठीक है, ये प्रोजेक्ट एयर केयर ये इसका शुभारंभ किया है हरियाणा सरकार ने। नेक्स्ट है अक्टूबर 2020 में भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किए गए सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? तो ये भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इस प्लेटफॉर्म का नाम है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं जो आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में 180 दिनों तक संचालित होने वाले महिला सुरक्षा अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान का क्या नाम है? तो ये जो अभियान है महिला सुरक्षा अभियान, तो इसका नाम है सेफ सिटी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया? तो यह योजना है स्वामित्व योजना। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय रेलवे ने किन दो शहरों के बीच नई ट्रेन हिमदर्शन एक्सप्रेस की शुरुआत की? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
तो ये जो हिमदर्शन एक्सप्रेस है ये चलाई जाएगी कालका और शिमला के बीच। ये जो कालका है ये हरियाणा में है और शिमला हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। ये हिमदर्शन एक्सप्रेस चलाई जाएगी कालका और शिमला के बीच में। नेक्स्ट, अक्टूबर 2020 में यूरोपीय संघ के पर्यावरण मंत्रियों ने किस वर्ष तक शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन लक्ष्य को कानूनी तौर पर बाध्यकारी बनाने के लिए समझौता किया? तो ये किया है वर्ष 2050 तक। नेक्स्ट है, जनवरी 2020 को उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इंटरनेट सेवा को मूल अधिकार माना है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इंटरनेट सेवा को मूल अधिकार माना है अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट है, नागरिक संशोधन अधिनियम देश में किस तिथि से लागू हुआ है? तो ये नागरिक संशोधन अधिनियम ये लागू हुआ है 10 जनवरी 2020 से। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस ने आतंकवाद विरोधी अभियान सुरक्षा कवच का आयोजन किया? तो ये भारतीय सेना और जो महाराष्ट्र की पुलिस है इसने जो सुरक्षा कवच है इसका आयोजन किया, ठीक है। और ये आतंकवाद विरोधी अभियान था। नेक्स्ट है, सहयोग से सुरक्षा अभियान किस प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया? तो सहयोग से सुरक्षा अभियान ये लॉन्च किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट है, 3 से 6 नवंबर 2020 के मध्य मालाबार नौसेना अभ्यास के 24वें संस्करण के प्रथम चरण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो 24वां संस्करण का प्रथम चरण का आयोजन किया गया था बंगाल की खाड़ी में विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 के मध्य 8वां भारत श्रीलंका नौसेना अभ्यास लिनेक्स 2020 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये 8वां था, ठीक है। और ये भारत और श्रीलंका की नौसेना के मध्य होता है लिनेक्स। तो ये आयोजन किया गया था त्रिकोमाली श्रीलंका के तट पर। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2021 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2021 इसका आयोजन किया जाएगा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, जून 2020 को किस देश में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिति 2020 आयोजित की गई थी? तो ये इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो ये ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 इसका आयोजन किया गया था ब्रिटेन में। नेक्स्ट है, मार्च 2020 को तीसरा लिंग समानता शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये तीसरा था, ठीक है। लिंग समानता शिखर सम्मेलन इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये 5वां था, नंबरिंग याद रखना। तो 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ था कोलंबो श्रीलंका में। नेक्स्ट है, मार्च 2020 के मध्य उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया था ऋषिकेश उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, फरवरी 2020 के मध्य वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर 13वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP 13 का आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित हुआ? तो ये COP 13 इसका आयोजन किया गया था गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट है, नवंबर 2020 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में तो नवंबर 2020 को भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण ने लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन 50 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर किसे सौंपा? तो ये 50 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर सौंपा है अडानी समूह को। अडानी समूह 5 और हवाई अड्डा जो जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, मंगलुरु और अहमदाबाद के संचालन की जिम्मेदारी भी संभाल रहा है। नेक्स्ट है, सितंबर 2020 में किस बैंक ने स्टार्टअप्स के लिए एक बैंकिंग कार्यक्रम आई स्टार्टअप्स 2.0 लॉन्च किया? तो ये बैंकिंग कार्यक्रम है आई स्टार्टअप्स 2.0। तो ये लॉन्च किया है ICICI बैंक ने। नेक्स्ट है, नवंबर 2020 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने देश में टेलीविज़न रेटिंग एजेंसियों पर दिशा निर्देशों की समीक्षा करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? तो इसके अध्यक्ष हैं प्रसार भारती के जो CEO हैं शशि शेखर वेम्पति। ओके। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 में केंद्र सरकार ने गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया?
तो ये अध्यक्ष होंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने शहरी शिक्षा नीति में सुधार के लिए पैनल का गठन किया? तो ये किया है नीति आयोग ने। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने पर रोक संबंधी कदम उठाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक सदस्य समिति का गठन किया? तो ये किया है न्यायमूर्ति मदन वी लोकुर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। ठीक है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट है, 5 जून 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस दिवस का मुख्य विषय था, तो विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य विषय था जैव विविधता। ठीक है। और इसका जो मेजबान देश था कोलंबिया। नेक्स्ट है, संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया ये है 12 मई को। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में महिला अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 2021 में महिला अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप का आयोजन करेगा हमारा प्यारा भारत, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस क्रिकेटर की बायोग्राफी हिटमैन लॉन्च की गई? तो ये बायोग्राफी है हिटमैन रोहित शर्मा की। नेक्स्ट है, सितंबर 2020 को कौन यूएस ओपन में एकल वर्ग में सबसे अधिक मैच जीतने वाली खिलाड़ी पुरुष या महिला बने? तो ये बनी है सेरेना विलियम्स। ठीक है। सेरेना विलियम्स ने 1 सितंबर 2020 तक 102 मैचों में जीत हासिल कर क्रिस एवर्ट के 31 वर्ष पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा है, जिन्होंने यूएस ओपन में 101 जीत हासिल की थी। ठीक है। और सेरेना विलियम्स ने की है 102। नेक्स्ट है, जून 2020 में विजडन पत्रिका ने किस क्रिकेटर को विश्व का ओवरऑल सबसे मूल्यवान खिलाड़ी चुना है? तो ये विजडन पत्रिका ने ये विश्व का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी चुना है मुथैया मुरलीधरन, जो श्रीलंका के हैं। नेक्स्ट है, नवंबर 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश में एक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो WHO ने भारत में एक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र की स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है। चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।